में रहने वाली कविता के दो बेटे थे, अखिल और कार्तिक। जब एक के बाद एक 2 वर्षों के अंतर पर कविता को बेटे पैदा हुए तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। कविता ने हमेशा एक बड़े सुखी संयुक्त परिवार का सपना देखा। उसकी इच्छा थी कि उसके दोनों बेटे एक ही परिवार में एक ही छत के नीचे मिलजुल कर खुशी से साथ रहे। इसलिए जब से अखिल और कार्तिक ने अपना होश संभाला था, कविता ने उनके अंदर अच्छे संस्कार भरने की पूरी कोशिश की थी। धीरे धीरे समय बीता और कार्तिक और अखिल की शादी की उम्र हो गई। सुनते हैं जी, मेरी निर्मला काकी है ना, उन्होंने अपनी भतीजियों का रिश्ता भिजवाया है। दोनों चचेरी बहनें हैं। अगर हमें ये रिश्ता जच जाए तो दोनों भाइयों की शादी हम लोग एक ही मंडप से कर सकते हैं। क्या भाग्यवान, एक ही परिवार की 2 बेटियां बहू बनाकर लाओगी। मुझे तो ये बात कुछ खास जच नहीं रही। देखिए जी, एक बार को देवरानी जेठानी के बीच में मन मुटाव हो सकता है, लेकिन बहनों के बीच में तो प्यार ही होता है। दोनों बहनें एक ही घर में ब्याह कर आएंगी तो देवरानी जेठानी वाली स्पर्धा भी नहीं होगी उनके बीच में, और हमारा परिवार भी हमेशा ऐसे ही जुड़ा रहेगा। देखिए, मेरे मन में सबसे बड़ा डर ना इसी बात का है कि कहीं बेटों की शादी के बाद मेरे परिवार में दरार ना पड़ जाए। और अपने इसी डर को दूर करने के लिए मेरे मन में ये विचार आया कि अगर मैं दोनों बहनों को ही देवरानी जेठानी बनाकर ले आऊं तो सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी। देख लो भाग्यवान, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैंने तो अपनी राय तुम्हें बता दी है, बाकी जैसा तुम ठीक समझो। पति की तरफ से हाँ होते ही कविता मीता और मिनी को देखने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। कविता को दोनों लड़कियां पसंद आ गई थी। शादी में होने वाली थोड़ी बहुत औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जल्द ही कविता के दोनों बेटे मीता और मिनी के साथ शादी के बंधन में बंध गए थे। शादी के बाद, माँ जी खाना तैयार हो गया है, आपका और बाबूजी का खाना लगा दूं? अरे नहीं बेटा, अभी नहीं। कार्तिक और अखिल को आ जाने दो, फिर सब लोग साथ में बैठकर खाना खाएंगे। माँ जी, कार्तिक का फोन आया था, कह रहे थे मैं आपको खाना खिला दूं। उन्हें आने में शायद लेट हो जाएगा, वो बाद में अपने कमरे में खाना खा लेंगे। कार्तिक ऐसा कह भी कैसे सकता है? वो अच्छी तरह जानता है कि जब तक वो और अखिल घर नहीं आ जाते मैं खाना नहीं खाती। कोई बात नहीं बेटा, कार्तिक को अक्सर ऑफिस से आने में लेट हो जाता है, मैं इंतजार कर लूंगी। अजीब जबरदस्ती है। कोई जरूरी है क्या कि हम सबके सब साथ बैठकर ही खाना खाएं? अरे नई नई शादी हुई है हमारी, पति पत्नी को क्या थोड़ी सी प्राइवेसी नहीं दे सकती ये लोग? खाना खाएंगे तो सबके सब चिपक कर खाएंगे, चाय पियेंगे तो सब चिपक कर पियेंगे। पता नहीं क्या मुसीबत है। कार्तिक, कितना मन था मेरा कि आज हम दोनों अपने कमरे में कैंडल लाइट डिनर करें, लेकिन तुम्हारी फैमिली में रहकर तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है। किसी को हमारी फीलिंग्स की कदर ही नहीं है इस घर में। किसी ने कुछ कहा है क्या तुमसे? हुआ क्या है, पूरी बात बताओ। एक बात बताओ, तुम्हारे मम्मी पापा का कोई काम करने से इनकार किया है क्या मैंने कभी? खुशी खुशी सबके लिए खाना बनाती हूँ, और इतने प्यार से मैंने माँ जी से कहा कि आप लोग गरम गरम खाना खा लीजिए, मैं और कार्तिक अपने रूम में डिनर करेंगे। लेकिन तुम्हारी मम्मी, वो तो जिद पकड़ कर बैठी है कि खाना खाएगी तो तुम्हारे साथ ही खाएगी। अरे उन्हें समझ में क्यों नहीं आता कि अब तुम्हारी शादी हो गई है, वो अपने पति के साथ खाना खाए, मुझे मेरे पति के साथ खाने दे। और अगर बेटे को इतनी सी प्राइवेसी नहीं दे सकती तो फिर तुम्हारी शादी करने का मतलब ही क्या था? तुम रहते ना अपने मम्मी के मम्मा बॉय बनकर। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? ठीक है, मेरे पास ना एक आइडिया है। तुम ऐसा करो, अपना और मेरा खाना कमरे में लाकर रख लो। मैं ऑफिस से आऊंगा तो माँ को कुछ बहाना बना दूंगा और फिर हम दोनों आराम से अपने कमरे में तुम्हारा वो कैंडल लाइट डिनर करेंगे। अब तो खुश? बहुत खुश। ठीक है। रात के 9:30 बजे कार्तिक ऑफिस से घर लौटता है। मिनी बहू, मीता बहू, जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दो। देखो कार्तिक लौट आया है। सबसे पहले सब लोग खाना खा लो, उसके बाद जिसको जो काम निपटाना हो निपटाते रहना। माँ, मैंने मीता को फोन किया था कि आप सब लोग खाना खा लेना, मुझे ऑफिस से लौटने में देर हो जाएगी। मुझे लेट हो रहा था तो मैंने ऑफिस में ही खा लिया। क्या बात कर रहा है? तुझे पता है ना हम सब लोग रात में खाना एक साथ ही खाते हैं, फिर आज तू बाहर से खाना खाकर क्यों आया? माँ की आदत भूल गया क्या? ठीक है, खा लिया तो खा लिया, छोटी सी बात है। चलिए हम लोग खा लेते हैं, कोई बात नहीं। कार्तिक, आप जाओ अपने कमरे में थोड़ा रेस्ट कर लो। मीता बहू, तूने भी तो अभी तक नहीं खाया, तू खा ले। नहीं माँ जी, आज ना मेरे पेट में दर्द है, मेरी खाना खाने की इच्छा ही नहीं है। आप लोग खा लीजिए, मैं कार्तिक को कपड़े वगैरह निकाल कर दे देती हूँ। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में लौट गए थे। देख रहे हैं अखिल जी, कार्तिक और मीता की चालाकी। चालाकी? कौन सी चालाकी? मैं कुछ समझा नहीं, कहना क्या चाह रही हो? वैसे ये चालाकी भी नहीं है, मैं तो इसे समझदारी कहूंगी। अरे ठीक है ना, हर पति पत्नी की इच्छा होती है कि वो अपना प्राइवेसी में थोड़ा समय बिताए। उनकी इच्छा नहीं थी सबके साथ खाना खाने की, इसलिए उन दोनों ने सबके साथ बैठकर खाना खाने से इनकार कर दिया और बहाने से अपने कमरे में चले गए। अब समझे या समझाना पड़ेगा? अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम ठीक कह रही हो, तभी मीता बार बार हम सबसे खाना खा लेने की जिद कर रही थी। नहीं तो क्या,
देखो, जब तक शादी नहीं होती ना तब तक की बात और होती है। एक बार शादी हो जाए तो सब अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार को इम्पोर्टेंस देने लगते हैं। और वो ठीक भी है ना। कब तक इतने बड़े फैमिली को कंधे पर लाद कर चलाते रहोगे? कभी ना कभी तो खुद के बारे में सोचना ही पड़ता है ना। हाँ, बात तो तुम्हारी सही है। अपनी पत्नी की खुशी के लिए कुछ करना गलत तो नहीं होता। कुछ दिखाई दे रहा है क्या भाग्यवान? या आंखें बंद किए हुए बैठी हो? क्या कहना चाह रहे हैं जी? खुल कर कहिए ना, बातों को गोल गोल क्यों घुमा रहे हैं? तुम्हारे बेटे है ना, तुम तो बिना कहे उनके मन की सारी बातें जान जाती थी। आज तुम्हारा बेटा तुम्हारे मुंह पर इतना बड़ा झूठ बोलकर चला गया और तुम पहचान नहीं पाई। इतनी नासमझ तो तुम मुझे नहीं लगती। ऐसी कोई बात नहीं है जी, बच्चे हैं, कभी कभार बाहर खाने पीने का मन हो जाता है, इसमें इतना बुरा मानने जैसी कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। अगले दिन माँ जी, मैं सोच रही थी कि आज खाना थोड़ी जल्दी बना दूं ताकि आपको और बाबूजी को खाने के लिए लेट ना हो। अरे नहीं बेटा, लेट होने जैसी क्या बात है? दोनों बच्चे ऑफिस से लौट आए, खाना तो वैसे भी तभी तो खाते हैं। तुम आराम से खाना बनाओ, कोई जल्दी नहीं है। वो माँ जी, आज ना आप और बाबूजी समय से खाना खाकर लेट जाइए। वो क्या है ना, मैंने ही अखिल को कहा कि आप लोग रोज ऑफिस से लेट आते हैं और आपके चक्कर में माँ बाबूजी का खाने का रूटीन बिगड़ जाता है। तो फिर अखिल मुझ पर ही नाराज होने लगे, कहने लगे कैसी बहू हो तुम, तुम्हारे होते हुए बाबूजी की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो आज से आप दोनों को समय से खाना खिलाने की जिम्मेदारी अखिल ने मुझे सौंप दी है। अब अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो अखिल तो मुझे इस बात का दोषी ठहराएंगे और उनकी खाने की चिंता ना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं हूं ना उनका ख्याल रखने के लिए। आप लोग समय से खाना खाकर अपने बेडरूम में चैन से सो जाइए। वो अगर लेट आएंगे तो मैं उनके लिए उसी समय गरम गरम खाना बना दूंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगे। बहुओं के आने के बाद धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा था। जो बेटे एक दूसरे के बिना कभी खाना तक नहीं खाते थे, वो अब एक दूसरे के सामने आने से भी बचने लगे थे।